निद्रित करने की कुछ विधियाँ। मैस्मरिज्म का प्रयोग जिस व्यक्ति के ऊपर किया जाता है उसे एक प्रकार की निद्रा आती है। इसे योग निद्रा या सम्मोहन तंद्रा कह सकते हैं। रात को गहरी निद्रा में सुधी बुद्धि भूलकर सो जाते हैं, उस तरह की निद्रा यह नहीं होती। इसमें शरीर जागता है या अर्ध जागृत अवस्था में रहता है। शारीरिक दृष्टि से यह अर्ध निद्रा है। नेत्र झपक जाते हैं, अंग शिथिल हो जाते हैं, देहाध्यास कम हो जाता है, फिर भी होश बना रहता है। चेतनता में कमी आ जाती है पर वह नष्ट नहीं होती। मन की दृष्टि से भी वह अर्ध निद्रा ही है। बाह्य मन सो जाता है। तर्क, संदेह, छानबीन, परीक्षण की शक्ति चली जाती है, पर विश्वास स्वीकृति के अवयव जागते रहते हैं। स्वप्न में अंतर्मन सो जाते हैं और बाह्य मन सैर करता रहता है। योग निद्रा में इससे उल्टा होता है, अर्थात बाह्य मन सो जाता है और अंतर्मन जागता रहता है। इस प्रकार यह योग निद्रा शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से आधी निद्रा है। इसमें मनुष्य आधा सोता रहता है और आधा जागता रहता है। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करना हो उसे प्रयोग के लिए पहले रजामंद कर लेना चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि इससे उसे कुछ भी हानि या तकलीफ न होगी, वरन मस्तिष्क का विकास होगा, अनेक मानसिक शक्तियां जग उठेगी तथा जो शुभ संकल्प इस प्रयोग के द्वारा स्थापित किए जाएंगे वे उसके सद्गुणों की वृद्धि करेंगे और दुर्गुणों तथा मानसिक रोगों को हटा देंगे। फूलों के बगीचे के समीप रहने वाले को सुगंध का लाभ होता है। इसी प्रकार योगाभ्यास जैसे परम पुनीत और उपयोगी तत्व के संपर्क में आने से कुछ न कुछ लाभ ही प्राप्त होगा। जो व्यक्ति रजामंद हो उसी को निद्रित करना चाहिए। जोर जबरदस्ती या दबाव का परिणाम अच्छा नहीं होता। निद्रित करने से पहले पात्र को शिथिल होने का आदेश करना चाहिए। हमारी आसन और प्राणायाम पुस्तक में शिथिलासन की विस्तृत विधि बताई गई है। संक्षेप में पात्र को यह बताना चाहिए कि वह किसी आराम कुर्सी या मुलायम मसनद का सहारा लेकर अपने शरीर को बिल्कुल निर्जीव की तरह ढीला छोड़ दे। ऐसा अनुभव करे कि शरीर के अंगों में से प्राण निकल गया है और वे बिल्कुल निर्जीव पड़े हुए हैं। मन को अथाह नीले समुद्र में तैरने का ध्यान करने पर लगा दे और शरीर को पूर्ण रूपेण शिथिल कर दे। 15-20 मिनट नित्य अभ्यास किए जाए तो एक सप्ताह के अंदर शिथिलासन में बहुत कुछ सफलता मिल जाती है। सबसे अच्छा तो यह है कि पात्र को एक सप्ताह शिथिलासन का अभ्यास कराया जाए, तत्पश्चात उसे निद्रित करने के लिए लिया जाए। यदि ऐसा संभव न हो तो एक दिन में कई बार शिथिलासन का अभ्यास करके फिर दूसरे दिन प्रयोग के लिए उसे लेना चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो प्रयोग से पहले 10-15 मिनट तक हर एक पात्र को शिथिलासन का अभ्यास कराना चाहिए। इससे उसका चित्त शांत और एकाग्र हो जाएगा। ऐसी मनोदशा होने पर प्रयोग करना सरल हो जाता है। प्रयोग के लिए पात्र को आराम कुर्सी पर, मसनद के सहारे गद्दे पर बिठाना चाहिए। पीठ और सिर के पीछे कुछ सहारा होना जरूरी है, जिससे तंद्रा आने पर इधर उधर लुढ़क कर गिर जाने का अंदेशा न रहे। स्थान एकांत, खुला हुआ, स्वच्छ और शोरगुल से रहित होना चाहिए। समय प्रातः काल का सबसे अच्छा है, पर आवश्यकता होने पर
संध्या काल भी रखा जा सकता है। आमतौर से मैस्मरिज्म प्रयोग के लिए कुर्सियां ही काम में लाई जाती है। पात्र के लिए आराम कुर्सी और प्रयोक्ता के लिए हत्थेदार कुर्सी ठीक रहती है। यह लकड़ी की ही होनी चाहिए। धातु की बनी कुर्सियां त्याज्य है, क्योंकि प्रयोग की विद्युत शक्ति का अधिकांश भाग धातु में चला जाने के कारण इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। पात्र का मुंह उत्तर या पूर्व की ओर रखना चाहिए। प्रयोक्ता अपनी कुर्सी उसके सामने करीब एक हाथ फासले पर डालकर बैठे। आरंभ में दोनों को अपना चित्त शांत और एकाग्र करना चाहिए। प्रयोक्ता पात्र के चेहरे पर एक गंभीर दृष्टि डाले। तत्पश्चात उसके बाएं नेत्र की पुतली पर अपनी दृष्टि जमावे। आरंभ में यह दृष्टिपात हल्का होना चाहिए, फिर धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाई जाए। जिस प्रकार काले रंग के गोले पर त्राटक किया जाता था, उसी प्रकार पात्र के बाएं नेत्र की पुतली पर त्राटक करना चाहिए और संपूर्ण एकाग्रता एवं इच्छा शक्ति के साथ ऐसी भावना करनी चाहिए कि मेरी विद्युत शक्ति का प्रवाह बड़े जोरों से पात्र के नेत्र मार्ग से उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और वह बहुत शीघ्र निद्रित होने वाला है। यह प्रयोग करने से 5 से लेकर 15 मिनट के अंदर पात्र की आंखें झपकने लगती है, पलक भारी होने लगती है और तंद्रा जैसी खुमारी आने लगती है। पात्र को पहले से ही बता देना चाहिए कि जब पलक भारी होने लगे, खुमारी आने लगे, तो वह बलपूर्वक जागने की कोशिश न करे, वरन ढीला होकर आराम से पड़ जाए। इच्छा शक्ति और एकाग्रता द्वारा प्रयोक्ता की विद्युत शक्ति जब पात्र के शरीर में बलपूर्वक प्रवेश करती है तो उसे स्थान देने के लिए किसी दूसरी शक्ति को अपना स्थान खाली करना पड़ता है। पात्र का बाह्य मन अपने स्थान से हट जाता है, इसलिए निद्रा आ जाती है। इस अवस्था में प्रयोक्ता की इच्छा शक्ति का पात्र के भीतरी मस्तिष्क पर कब्जा हो जाता है और वह उससे इच्छा अनुसार काम लेता है। मैस्मरिज्म द्वारा सारे परिणाम इसी आधार पर उत्पन्न किए जाते हैं। पात्र को निद्रित कर देने के उपरांत उसके ऊपर मार्जन और आदेश का प्रयोग करने के लिए अपनी कुर्सी को छोड़कर खड़ा हो जाना चाहिए। दोनों हाथों की उंगलियां सीधी पसार देनी चाहिए। उनमें कड़ाई रखने की जरूरत नहीं है। सीधे सादे ढंग से उन्हें आगे की ओर जरा झुका हुआ सा रखना चाहिए। यदि मानसिक दोषों को दूर करने के लिए प्रयोग किया गया है तो मस्तिष्क पर मार्जन होना चाहिए। यदि सारे शरीर व्यापी दोषों को दूर करना है तो सारे शरीर पर मार्जन करना होगा। यदि किसी स्थान विशेष की पीड़ा दूर करनी हो तो उसे स्थान पर मार्जन करना ठीक है। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर बराबर एक सीध में रखनी चाहिए और उन्हें पात्र के शरीर से आधे इंच के फासले पर रखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। किसी स्थान में भरा हुआ घी आधी गाढ़ा द्रव्य जिस प्रकार उंगलियों से खींचता है, उसी प्रकार नियत अंग पर ऊपर से नीचे की ओर उंगलियों को ले जाना चाहिए और फिर उन्हें एक तरफ हल्के से झटकार देना चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार 10 से लेकर 20 तक पास देना चाहिए। इस क्रिया को करते समय यह भावना करते जाना चाहिए कि दूषित तत्वों को अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा खींच खींच कर बाहर फेंक रहा हूँ और इस स्थान को निर्दोष बना रहा हूँ। ऐसी भावनाएं दृढ़ इच्छा शक्ति और श्रद्धा विश्वास के साथ की जानी चाहिए और ध्यानपूर्वक पीड़ित स्थान को स्वस्थता की कामना से देखते जाना चाहिए। मार्जन समाप्त करते हुए अंत में हाथों को
3 बार जरा जोर से एक तरफ झटक देना चाहिए, जिससे वे इथित तत्व अपने शरीर से चिपका न रह जावे। मार्जन करने से पात्र को अधिक शांति मिलती है, जिससे वह कुछ और गहरी निद्रा में चला जाता है। अब आदेश की बारी आती है। निद्रित पात्र की पीठ पीछे खड़े होकर गंभीर, स्थिर, निश्चित, स्पष्ट और मध्यम स्वर में उसे निरोगता, स्वस्थता एवं उन्नति का अनुभव कराना चाहिए। दाहिना हाथ पीड़ित स्थान पर हल्के से रख लेना चाहिए। नकारात्मक नहीं वरन स्वीकारात्मक ही आदेश देने चाहिए। तुम बीमार नहीं हो यह कहने की अपेक्षा तुम स्वस्थ हो कहना चाहिए। रोगी के लिए इस प्रकार आदेश दिया जा सकता है, तुम्हारी पीड़ा को नाश करती हुई स्वस्थता बढ़ रही है। विश्वास करो, तुम्हें अवश्य आराम होगा, शीघ्र आराम होगा। स्वस्थता बढ़ रही है, अब तुम निरोग होकर रहोगे। निरोगता प्रतिक्षण बढ़ती चली जा रही है। मैं तुम्हारे रोगों को निकाल रहा हूँ, खींचकर बाहर फेंक रहा हूँ। जब तुम जाओगे तो बहुत कुछ स्वस्थ होोगे। अपनी प्राण शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके नवीन बल की, स्वस्थता की ताजगी दे रहा हूँ। इससे तुम अपने में चैतन्यता और शक्ति अनुभव करोगे। बुद्धि बढ़ाने के लिए निद्रित पात्र के सिर पर हाथ रखकर इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। मैं अपने हाथों की उंगलियों से तुम्हारे मस्तिष्क में बुद्धि शक्ति की लहरें डाल रहा हूँ। वे बुद्धि की लहरें तुम्हारे मस्तिष्क में जड़ जमा रही है। अब तुम्हारी बुद्धि में पर्याप्त उन्नति होगी, वह बराबर बढ़ती ही जाएगी। हर एक विषय को अब तुम बहुत अच्छी तरह समझ सकोगे और स्मरण रख सकोगे। अब से ही, इसी क्षण से ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और तुम भली प्रकार उसका अनुभव करोगे। इस प्रकार के आदेश शारीरिक रोगों के लिए, मानसिक रोगों के लिए, चरित्र संबंधी दोषों के लिए बनाए जा सकते हैं। सद्गुणों का बीजारोपण करने के लिए भी ऐसे ही आदेश बनाए जा सकते हैं। इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। समयानुसार, परिस्थिति के अनुकूल आदेशों की रचना करने की योग्यता प्रयोग करने वाले में स्वयं होनी चाहिए। आदेशों को कई बार दोहराना चाहिए। इसके पश्चात प्रयोग समाप्त करके अलग हट जाना चाहिए। यदि पात्र गहरी नींद में हो तो उसे उसी दशा में सोते रहने देना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद यह देखते रहना चाहिए कि निद्रा हल्की हुई है या नहीं। जब निद्रा टूटने के लक्षण दिखने लगे, अंगों में चैतन्यता और हलचल प्रतीत होने लगे तो मस्तिष्क से उदर तक 4-5 पास देकर हल्के संबोधन के साथ पात्र को जगा देना चाहिए। निद्रित करने के उपरांत पात्र से खेल तमाशे की, अव्यक्त बातों के संबंध में पूछताछ करने का, उसको किसी मार्ग पर ले जाने का या कुछ और काम कराना हो, उसी भावना से आदेश और मार्जन करना चाहिए। जैसी इच्छा का प्रयोग किया जाएगा वैसा ही फल होगा। निद्रित करने की कुछ और विधियां भी है जो यहाँ लिखी जाती है। पहला, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पात्र की दोनों भवों के बीच त्रिकुटी स्थान पर हल्के से लगाओ और उससे धीरे धीरे मुझे निद्रा घेरती आ रही है, इस संकल्प की भावना करने को कहो। थोड़ी देर में निद्रा आ जाएगी। दूसरा, बिल्लौरी कांच की चमकदार अंगूठी को प्रकाश के सम्मुख इस प्रकार रखो कि उसकी चमक पात्र के नेत्रों पर पड़े। इस अंगूठी के नख पर दृष्टि जमाने से निद्रा आ जाती है। तीसरा, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में पात्र के दोनों हाथों के अंगूठे पकड़ लो। उसके अंगूठे की जड़ों में अपने अंगूठे का नख जरा सा घिसो और उससे चेहरे की तरफ निद्रित करने की इच्छा के साथ
घूरते रहो, निद्रा आ जाएगी। चौथा, सादा चौकोर कांच लेकर उसकी पीठ पर काला पक्का रंग पोत दो और चौखटा लगा दो। यह त्रिकालदर्शी दर्पण हो गया, जिसकी लोग 5-5 रुपया कीमत वसूल करते हैं। इस काले दर्पण के बीचों बीच 1 रुपए बराबर स्थान में गोलाकार तेल लगा दो। शीशे के सामने कुछ फासले पर दीपक इस प्रकार रखो कि तेल लगे हुए स्थान के बीचों बीच प्रकाश चमके। इस चमक पर पात्र को दृष्टि जमाने के लिए कहो और निद्रा आने के आदेश करते रहो। थोड़ी देर में वह निद्रित हो जाएगा। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 18, 19, 20, 21। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।